हो। समादरणीय धार्मिक सज्जनवृंद, संस्कार किसको कहते हैं? जिस प्रक्रिया से किसी पदार्थ को उत्कृष्ट किया जाता है, उत्तम गुण कर्म स्वभावों से युक्त किया जाता है, उसको संस्कार कहते हैं। जैसे लोक के अंदर दाल सब्जी आदि का संस्कार किया जाता है, उसके लिए घी या तेल में किसी सुगंध आदि से युक्त द्रव्य को लेकर अग्नि में तपाया जाता है और फिर उसको सब्जी में या दाल में डाल दिया जाता है, जिससे कि वो संस्कृत हो जाती है। इसी प्रकार से वायु और वृष्टि जल का भी संस्कार किया जाता है। इनको उत्तम गुणों से युक्त किया जाता है और अग्निहोत्र एक माध्यम है, यज्ञ एक साधन है, जिसके माध्यम से वायु और वृष्टि जल को उत्कृष्ट किया जाता है। तो प्रश्न उत्पन्न होता है कि संस्कार के माध्यम से कोई पदार्थ उत्तम कैसे हो जाता है, उत्कृष्ट कैसे हो जाता है, उसकी क्या प्रक्रिया है? तो उस प्रक्रिया को महर्षि दयानंद जी ने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में वेद विषय में बताया है कि जब किसी दाल या सब्जी का संस्कार करना होता है तो घी के अंदर सुगंध आदि से युक्त द्रव्य को लेकर उस घी और द्रव्य को अग्नि के ऊपर तपाया जाता है और जब उसमें से भाप निकलने लगती है, वाष्प निकलने लगते हैं, तो उस द्रव्य को, घी और सुगंध आदि से युक्त द्रव्य को दाल के अंदर या सब्जी के अंदर डाल दिया जाता है, उसको ढक्कन से ढक दिया जाता है और फिर अंदर ही अंदर उस करछी को, जिसमें कि वो घी और सुगंध आदि से युक्त द्रव्य थे, चलाया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो भाप था या वाष्प था वो जल रूप हो जाता है। जल रूप होकर वो दाल में अथवा सब्जी में मिल जाता है और मिलकर दाल को या सब्जी को पुष्ट और रुचिकर कर देता है। घी के अंदर पुष्टि का गुण था, सुगंध आदि से युक्त द्रव्य के अंदर रुचिता गुण था, रुचि को उत्पन्न करना, तो वो दाल के अंदर दोनों गुण आ जाते हैं। दाल रुचिकर हो जाती है और पुष्टि करने वाली हो जाती है। इसी प्रकार से जब अग्निहोत्र किया जाता है तो अग्निहोत्र करने से जो धूम उठता है वो धूम वायु में मिलकर वायु को उत्कृष्ट कर देता है, वायु को उत्तम कर देता है और वही धूम जब ऊपर जाकर जल रूप हो जाता है तो वो वृष्टि जल के साथ मिलकर वृष्टि जल को उत्तम कर देता है, उत्कृष्ट कर देता है। और वायु और वृष्टि जल के उत्कृष्ट होने से जगत को अत्यंत सुख होता है, सब प्राणी
सुखी होते हैं। इस विषय में महर्षि दयानंद जी ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में लिखते हैं, सुगंध आदि युक्त 4 प्रकार के द्रव्यों का, मतलब कि सुगंधित, पुष्टिकारक, मिष्ट और रोगनाशक, ये 4 प्रकार के द्रव्यों का अच्छी प्रकार संस्कार करके अग्नि में होम करने से जगत का अत्यंत उपकार होता है। और पीछे लिखा यज्ञ के विषय में कि इससे सब जगत को सुख होता है। फिर आगे ऐत्रेय ब्राह्मण का एक प्रमाण दिया है यहाँ पर ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में, यज्ञो अपि तस्यै जनतायै कल्पते यत्र एवं विद्वान होता भवति। तो इसका अर्थ करते हुए महर्षि दयानंद जी लिखते हैं कि जनता नाम जो मनुष्यों का समूह है, उसी के सुख के लिए यज्ञ होता है, और संस्कार किए द्रव्यों का होम करने वाला जो विद्वान मनुष्य है वह भी आनंद को प्राप्त होता है, क्योंकि जो मनुष्य जगत का जितना उपकार करेगा उसको उतना ही ईश्वर की व्यवस्था से सुख प्राप्त होगा।